बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं की लुटती हुई इज्जत, महंगाई सातवें आसमान पर। मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को राशन बांटा है, तो इसका मतलब इनके शासनकाल में 80 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इन्होंने क्या उन्नति कराई, क्या तरक्की कराई? तो हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके राज में इनकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। और हमने कहा ना कि कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन पुलिस वालों ने झूठे एनकाउंटर ना किए हो और फर्जी एनकाउंटर, बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर किए हैं। और स्थितियां यह है कि बड़ी गंभीर डकैतियां, लूट, बैंकों की लूट, ये लोग डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इनके जुमले हैं, ये इनके जुमले जो हैं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलने में माहिर है। जिस देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ झूठ बोल के जनता को गुमराह करके सत्ता पाना चाहते हैं। अब के इनकी सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ नहीं है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो सकती है। और इस तरह का ड्रामा, प्रायोजित ड्रामा हुआ, जिसको लेकर सारे देश में जगहसाई हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी पार्टी है। आपने देखा कि किस तरह दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल से ज्यादा किसान धरने पे बैठे रहे और इन्होंने किसानों को बिल्कुल अपना गुलाम समझ रखा है कि अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहते थे इन किसानों को। और उनको बंधुआ मजदूर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह करना चाहते थे। ये जिद्दीपना है, इनकी ये सब चीजें ड्रामे हैं, मैंने आपसे कहा, और सब जनता को गुमराह करने का तरीका है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। यूपी, पंजाब और अनेक राज्यों में, लगभग 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दिया है कि कब किस राज्य में चुनाव होने हैं। हमारे साथ पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर साहब यूपी से जुड़ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं माथुर साहब, यूपी का एक अनाउंसमेंट हो चुका है, लगातार बड़े बड़े जो है हिंदू नेता अपने आप को यह कहने में लगे हैं कि हिंदू का जो है अस्तित्व खतरे में है। और योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कवायद में लगी है कि किसी तरह से वोट जुटाया जाए हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर। आप कैसे देख रहे हैं माथुर साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है और जब इनकी हालत खराब होती है तो ये वोटों के ध्रुवीकरण में लग जाते हैं और इस तरह की बातें फैलाते हैं जिससे कि वोटों का पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो। हाल फिलहाल उनको अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है, तो इसलिए इन्होंने ये मुहिम बहुत तेजी से चला रखी है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हो, वो इसी तरह का गेम कर रहे हैं कि किसी तरह भी ये चुनाव हिंदू मुस्लिम के बीच में बढ़ जाए और ध्रुवीकरण होकर हिंदू एक तरफा हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए, जबकि ऐसा है नहीं। स्थितियां बड़ी गंभीर है क्योंकि ये इन पिछले 5 सालों में जनता को कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाए। टूटी हुई सड़कें, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं की लुटती हुई इज्जत, महंगाई सातवें आसमान पर, धार्मिक नदियां जिन्हें गंगा और यमुना कहते हैं हम, उनकी दुर्दशा जो कि आस्था के प्रतीक है, और बुरी तरह से महंगाई, किचन चलाना आम आदमी को मुश्किल हो गया है, रसोई का खर्चा उठाना। कहाँ तो सरसों का तेल 200 रुपए लीटर पहुंच गया, गैस सिलेंडर 1000 को टच कर रहा है, डीजल और पेट्रोल 7वें आसमान पर है, आपके मसालों के दाम बढ़ चुके हैं, गेहूं का आटा ये हाल फिलहाल मुफ्त में बांट रहे हैं, पर कब तक मोदी जी मुफ्त में खिलाएंगे? मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को राशन बांटा है, तो इसका मतलब इनके शासनकाल में 80 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इन्होंने क्या उन्नति कराई, क्या तरक्की कराई? तो हालात अच्छे नहीं है, इसीलिए ये ध्रुवीकरण कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कहें कि फुल कंट्रोल, अपराधियों पर फुल कंट्रोल, बताइए ना माथुर साहब कि फुल कंट्रोल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनके राज में इनकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। और हमने कहा ना कि कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन पुलिस वालों ने झूठे एनकाउंटर ना किए हो और फर्जी एनकाउंटर, बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर किए हैं। और स्थितियां यह है कि बड़ी गंभीर डकैतियां, लूट, बैंकों की लूट, ये लोग डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल छिन-भिन है, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं यूपी प्लस योगी महाउपयोगी?
ये भी अब इनके जुमले हैं, ये इनके जुमले जो हैं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलने में माहिर है। जिस देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो और जनता को गुमराह करता हो, पिछले इलेक्शंस में इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, फिर वो कहा गया कि ये जुमले हैं और ये कोई कमिटमेंट्स नहीं है। जनता तो कमिटमेंट्स समझ के वोट दी जनता ने, और फिर सब एक भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। तो ये फिर उसी तरह की बातें कर रहे हैं, चुनाव आ गए हैं, फिर जुमलेबाजी इन्होंने शुरू कर दी है और धर्म की ओर जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, नवनिर्माण किया जा रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ का लगातार ये कवायद है। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि मंदिर से ही बच सकता है हिंदू अस्तित्व जो है हिंदुओं का। मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन से 20 साल एमएलए रहा हूं और नेता प्रतिपक्ष रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। हमारे वृंदावन में ही 6,500 रजिस्टर्ड टेम्पल हैं और मथुरा में लगभग 200 टेम्पल हैं। गोकुल बरसाना नंदगांव में सैकड़ों टेम्पल और हैं, मंदिर और हैं। योगी जी बताएं कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने मथुरा वृंदावन या मथुरा जनपद में करा दिया? गिने चुने 2-4 मंदिरों का यदि उन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे इतिहास साक्षी रहा है कि राजे रजवाड़े बड़े बड़े मंदिरों को बना के गए, और यदि ये अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहते हैं तो इनका पूरा एक एजेंडा होना चाहिए था। ये तो मंदिरों के निर्माण में भी राजनीति करते हैं और उसमें भी धर्म को घुसा के वोटों को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। पिछले 1 साल में 33 दौरा प्रधानमंत्री का यूपी में होना, क्या आपको नहीं लगता कि एक पूरा जो समीकरण बिठाया जा रहा है योगी प्रधानमंत्री के द्वारा? जनता अब ऊब चुकी है इनके दौरों से, क्योंकि स्थिति यह है कि जब इनके दौरे होते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इनको वही व्यवस्था दिखाई जाती है जो बहुत बढ़िया हो गई है। आप इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही चले जाइए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कि जनता को लगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बनारस को बिल्कुल बदल दिया हो। गंगा पुत्र कहलाने वाले प्रधानमंत्री गंगा जी की हालत स्वयं देख ले। यमुना जी की हालत, मथुरा में विश्राम घाट पे यमुना जी की पूजा होती है। यमुना जी को कृष्ण की पटरानी, भगवान कृष्ण की पटरानी कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। वहां के जल का आचमन करने में भी लोग घबराते हैं। इतना पॉल्यूटेड, इतना प्रदूषित जल है उसका, यमुना का, कि लोग त्राहिमाम करते हैं। और आपको बता दें कि जब दीपावली के पास यमदूतिया पर्व होता है जिसमें बहनें अपने भाइयों के लंबी आयु की कामना करती हैं, तो उसमें गंदे जल में वो नहाते हैं लोग बाग, क्योंकि हथनी कुंड जो हरियाणा में एक जगह है, उसके बाद यमुना में कोई जल ही नहीं रहता, सारा सीवर का गंदा पानी आता है। मुझे याद है जब मैं अभी पिछली टर्म एमएलए होता था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित बड़े बड़े जलूस निकला करते थे यमुना को शुद्धिकरण को लेकर। हमने समझौते भी कराए तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत द्वारा, इनके जो प्रदर्शन होते थे उनके। परंतु जब इनकी सरकार केंद्र में है, इनकी सरकार उत्तराखंड में रही, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, हरियाणा में इनकी सरकार है, तब इन्होंने यमुना मैया को, यमुना जल को क्यों नहीं शुद्ध किया और क्यों नहीं शुद्ध जल लाके इन्होंने दिया? तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ झूठ बोल के जनता को गुमराह करके सत्ता पाना चाहते हैं। अब के इनकी सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसा प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, उसको कैसे? देखिए, वो भी एक प्रायोजित ड्रामा था, वो उनकी बिल्कुल, क्योंकि वो रैली फेल हो चुकी थी और 17,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी, उसमें से 500 कुर्सियां भरी थी। तो जब एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री उतरे तो उन्हें जब बताया गया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कैसे मामले को वापस किया जाए। प्रधानमंत्री वापस लौटते तो उसकी हंसी उड़ती। तो उन्होंने 111 किलोमीटर यात्रा 4 व्हीलर्स अपनी कारों से करने का प्लान किया। प्राइम मिनिस्टर क्या एकदम इस तरह कारों से यात्रा करते हैं 100-100 किलोमीटर की? और फिर दूसरी बात थी, बारिश हो रही थी। तब उन्होंने सोचा, क्योंकि पुराने जुमलेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, तो उन्होंने सब नौटंकी कराई। और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 15 मिनट के पीरियड में पंजाब के मुख्यमंत्री 111 किलोमीटर की यात्रा को, सड़कों को साफ करा देंगे और लोगों को हटा देंगे? एसपीजी क्या कर रही थी? एसपीजी सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री के पास होता है। एसपीजी का जो अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा और उनकी यात्रा का बंदोबस्त करती है, पर एसपीजी भी फेल हो गई। और फिर उन्होंने
इस तरह का वो किया प्रधानमंत्री ने कि मेरी जान बच के आ गई, और वहां से पाकिस्तान की सीमा 25 किलोमीटर थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, आपको याद होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जी नवाज शरीफ की मां को देखने चले गए थे, तब प्रोटोकॉल कहां चला गया था? तब उनकी सुरक्षा क्यों नहीं खतरे में थी? अचानक जाके पाकिस्तान में उतर जाते हैं, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, उनकी मां के चरण छूते हैं, उनको शॉल पहनाते हैं, तब उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहां चली गई थी? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो नौटंकी और सिंपैथी गेन करने की उन्होंने कोशिश करी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ नहीं है, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो सकती है, और इस तरह का ड्रामा, प्रायोजित ड्रामा हुआ, जिसको लेकर सारे देश में जगहसाई हुई। एक सवाल है सर, इस बार अयोध्या से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना % वोट मिलने जा रहा है योगी आदित्यनाथ को? लगातार देखिए, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से तो जीत ही जाएंगे। अभी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था कि मथुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत शोर मचा, लगभग 1 महीने से यही चल रहा था, और फाइनली योगी जी अयोध्या शिफ्ट हो गए। तो ये प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़े और वो ना जीते तो ये समझ की बाहर की बातें हैं। मुख्यमंत्री है तो उन्हें जीतना भी चाहिए। भाजपा के साथ, भाजपा नेताओं के साथ क्यों हाथापाई कर रहे हैं सर? वहां के किसान, विपक्षी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी सभा हो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी पार्टी है। आपने देखा कि किस तरह दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल से ज्यादा किसान धरने पे बैठे रहे, और इन्होंने किसानों को बिल्कुल अपना गुलाम समझ रखा है कि अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहते थे इन किसानों को, और उनको बंधुआ मजदूर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह करना चाहते थे 3 काले कृषि कानूनों को लेकर। इनकी नीयत पे खोट नजर आता है। अभी इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने वापस कर लिया है। इनके कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हम इन काले कानूनों को फिर से इंपोज करेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने अभी तक तमाम 700 किसानों की जिनकी जो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, उनको इन्होंने मुआवजा नहीं दिया, और एकदम लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी नहीं किया कि उनकी फैमिलीज को सिंपैथी दिखाएं, उनसे भी कोई वो नहीं करी। तो ये तो मौतों के सौदागर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मंत्री टैनी के लड़के ने लखीमपुर खीरी में 9 किसानों को कुचल दिया, और अभी तक टैनी अमित शाह के साथ घूम रहा है, और प्रधानमंत्री उसको सेट नहीं कर रहे हैं, उसे हटा नहीं रहे हैं। ये जिद्दीपना है इनकी। ये सब चीजें ड्रामे हैं, मैंने आपसे कहा, और सब जनता को गुमराह करने का तरीका है। जो इनको करना होता है वो करके छोड़ते हैं, वरना गुमराह करते रहते हैं ये लोग।